इन्होंने बोला कि यार मेरी फैमिली नहीं मानेगी, इससे अच्छा है कि हम यहाँ से भाग जाते हैं और मैं नहीं कर सकता आगे। शादी के कितने टाइम बाद उन्होंने ये बात बोली आपको? 3 महीने बाद उन्होंने ये चीज़ बोली। मेरे को होटल ले गए, वहाँ जाके रुके हम होटल में और इन्होंने मेरे को मारा भी और इनकी फैमिली भी आ गई। इसकी बहन डॉली शर्मा ने मेरे को मारा भी। एक साथ किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद, उसे यूज़ करने के बाद वो एक और लड़की की लाइफ कैसे ख़राब कर सकता है। अभी 20 दिसंबर को मुझे पता चला कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं, जो कि उस लड़की का कॉल था। इन्होंने दवाई, जैसे केमिस्ट वालों की जो दवाइयाँ देने आते हैं उनके नाम से सेव कर रखा था। तो कि कोई बात नहीं, मैं नहीं करूँगा ये शादी, मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ, मेरे घर वाले मेरे साथ ज़बरदस्ती कर। पापा बोलते हैं मुझे ऐसे वैसे समझ रही है क्या, मैं तेरी ऐसी तैसी करवा दूंगा, ऐसे करके। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के मोती नगर इलाके में और यहां से एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाए। दरअसल इस वक्त एक लड़की मेरे साथ मौजूद है जिनका नाम हेमलता है। उनकी उम्र करीबन 23 वर्ष की है और उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। दरअसल 1 साल पहले उनकी किसी लड़के से शादी हुई, उस लड़के ने उन्हें बहला फुसलाकर शादी कर ली और अब 1 साल बाद वो लड़का जो है दूसरी शादी करने जा रहा है। इसी को लेकर हेमलता हमारे साथ मौजूद है। एक बार आइए उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्या कुछ उस लड़के ने उन्हें वादे किए थे, क्या कुछ हुआ था। जी मैम, आपका नाम? मोनिका ग्रोवर, महिला हेल्पलाइन एनजीओ से हूँ मैं, और मैं डोमेस्टिक वायलेंस केस देखती हूँ। और जो बेसहारा लड़कियाँ होती है या लड़कियों को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनकी मदद करती हूँ। जैसे कि मेरे पास हेमलता आई हैं मदद के लिए, और उन्होंने अभी तक दिल्ली में किसी से मदद नहीं मांगी। इनको मेरे बारे में पता चला तो ये मेरे से घर पे अपॉइंटमेंट लिया और मेरे से घर पर मिलने आई हैं। तो मैंने इनकी मदद करी और मैंने चाहा कि मैं सब जितनी भी हमारी साथी हैं, हमारी फ्रेंड्स हैं, उन तक ये खबर जाए कि इसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर जाएँ। तो आप इनसे बात करिए, इनकी सारी स्टोरी सुनिए कि इनकी स्टोरी क्या है, क्योंकि इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा मतलब एक डराने वाली भी है एक लड़कियों के लिए, कि जो लड़की लड़कों के साथ भागकर अपने घर से आ जाती हैं, फेथ कर उम्मीद पर कर आती हैं और यहाँ पर आके लड़के उन्हें 1 साल यूज़ करने के बाद छोड़ देते हैं और उसके बाद दूसरी शादी कर रहे हैं, जैसे कि हेमलता आप लोगों को बताएगी। तो आप हमें शुरुआत से बताइए, कैसे आप उस लड़के से मिली, कैसे दिल्ली आई, क्या कुछ हुआ था? मैं यहाँ पे उनके घर पे रेंट पे रहती थी, जॉब के लिए आई थी पिछले साल? हाँ, 2021 में। उससे पहले रह रही थी मैं उनसे। तो जब आप उनके घर पे रेंट पे रह रहे थे, फिर आप उनसे मिले कैसे? उनसे हमारी एक फेसबुक के थ्रू बात हुई थी। फिर हम मतलब वो आते थे ऊपर, जैसे हम लोग रहते थे तो आते ही थे। तो उन्होंने एक बार मेरे को प्रपोज मारा ऐसे ही, तो हमारी मतलब रिलेशनशिप मतलब आगे बढ़ा। 4-5 साल का रिलेशन है हमारा, ठीक है। कितने साल के हैं आप? मैं अभी 23 की हूँ और वो लड़का? वो 31 ईयर, ठीक है। हाँ जी। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे से शादी कर ली यहाँ 30 हजारी कोर्ट में, आर्य समाज मंदिर में शादी करी 16/4/2021 में। उसके बाद क्या कहते हैं, इन्होंने मेरे को बोला कि अभी मैं अपनी फैमिली को नहीं बता सकता, कुछ दिन बाद मेरे को थोड़ा सा टाइम दे, मैं अपने हिसाब से अपने घर पे बात कर लूँगा, जब तक तू अपने घर पे रहे, ठीक है। और हमने किसी को बताया नहीं था इस चीज़ के बारे में। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बोला कि यार मेरी फैमिली नहीं मानेगी, इससे अच्छा है कि हम यहाँ से भाग जाते हैं और मैं नहीं कर सकता आगे। शादी के कितने टाइम बाद उन्होंने ये बात बोली आपको? 3 महीने बाद उन्होंने ये चीज़ बोली मेरे को, ठीक है। 3 महीने बाद ये मेरे को 14 सितंबर को यहाँ से लेके गए रुड़की। वहाँ ले जाके इन्होंने मेरे को होटल ले गए, वहाँ जाके रुके हम होटल में और इन्होंने मेरे को मारा भी और इनकी फैमिली भी आ गई। इसकी बहन डॉली शर्मा ने मेरे को मारा भी और मेरे ज़बरदस्ती पेपर छीने और ये लोग चले गए। मेरे जो ओरिजिनल पेपर थे शादी के वो ये लोग ले गए। तो आप होटल में वो आपको अकेले छोड़ के चले गए पूरे परिवार के साथ अपने, फिर आप वहाँ से वापस कैसे आए? मैं वापस उन होटल वालों के मैंने हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा भैया मुझे घर जाना है, मुझे दिल्ली तक तो पहुंचना है, प्लीज़ मुझे इतने पैसे, मेरे को ये पैसे वापस कर दो जो मैं पहुंच जाऊं। क्योंकि निखिल मेरा फ़ोन, मेरे पेपर, सारी चीज़ लेके चला गया। उसके बाद मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था और 2 बजे रात को छोड़ के भागा है वो, क्योंकि इसके घर वाले होटल तक तो नहीं आए, पीछे से आ गए थे। जो ये मेरे को लेके गया इसके घर वाले पीछे ही थे और ये मुझे छोड़ के और ये भाग आया रात को, आधी रात को 2 बजे। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे एक कंप्लेंट भी करी थी इसके खिलाफ़ कि ये मुझे ऐसे ऐसे छोड़ के भाग गया। तो वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने सीधा बोला कि आप दिल्ली जाके ही करना, जो भी होगा आपका दिल्ली में ही होगा। फिर उसके बाद मैंने वो पैसे लिए, फिर मैं दिल्ली आई। फिर यहाँ पे आके
तो अब रुड़की से जब दिल्ली आई तो फिर अब उसके बाद आपने कैसे करा? मैं सीधा दिल्ली आके सीधा मैं इंदरपुरी थाने गई, मैंने कंप्लेंट लिखवानी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि ये पति पत्नी का मैटर है, तो आप प्लीज़ उधर जाइए वुमेन सेल में, आप वहाँ जाके कंप्लेंट करिए। फिर मैं वहाँ गई तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे घूम रही हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है रहने का। जब निखिल को बुलाया, जब निखिल आया तो इसने मुझे बोला कि मैं तेरे को पीजी दिला देता हूँ, अभी तो किसी को कुछ मत बताइयो। यानी उन्होंने पुलिस कंप्लेंट ना हो इसके चक्कर में आपको वापस से अपने पास बुलाने की कोशिश करी? हाँ जी, फिर उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने बोला कि मैं तेरे को पीजी दिलाता हूँ, तो यहाँ रह, मैं तेरा पूरा खर्चा उठाता हूँ। उसके बाद ये सोच रहा था कि मतलब ऐसे ऐसे मैटर ख़त्म हो जाए और ये कंप्लेंट वम्प्लेंट सब वापस ले ले और मैं आगे जाके शादी भी कर सकूँ, ये सोच रहा था। इसने मेरे को बहलाया फुसलाया और इसने ऐसे करा मेरे साथ। अच्छा, तो फिर अब जैसे उन्होंने आपने कंप्लेंट वापस ले ली तो उसके बाद आप पीजी में ही रह रहे थे काफ़ी देर से, तब तक सब ठीक था आप दोनों के बीच में? हाँ, सब कुछ ठीक था, रिलेशन में भी थी, फिजिकल भी, हमारा सब कुछ था ठीक है। इन्होंने मेरे को सारे मतलब पैसे वैसे सब पे कराया, हर चीज़, मतलब छोटी से छोटी चीज़। वो क्या काम करते हैं? वो उनकी केमिस्ट की दुकान है, वो केमिस्ट पे ही बैठते हैं अपनी। हाँ, फिर उन्होंने अभी 20 दिसंबर को मुझे पता चला कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं। वो चीज़ कैसे पता चली आपको? वो मुझे ये होटल लेके गए थे, यहाँ पे इंद्रलोक में एक होटल है। हाँ हाँ जी, हाँ 20 दिसंबर को ये मेरे को वहाँ लेके गए। वहाँ जाके इनके पास किसी का कॉल आ रहा था, जो कि उस लड़की का कॉल था। इन्होंने दवाई, जैसे केमिस्ट वाले को जो दवाइयाँ देने आते हैं उनके नाम से सेव कर रखा था। तो मैंने इनसे पूछा कि ये कौन है, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ये मेरे सामने फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर उस लड़की का मैसेज आता है कि आप कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो, क्या बात है, आप कहाँ पर हो? तो फिर मैंने इनसे पूछा कि ये कौन है, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कर दिया है और मैं शादी कर रहा हूँ। उस पर आपने क्या रिएक्शन करा, आपने क्या बोला? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को, मैं क्या करूँ बताओ। फिर उसके बाद आपका उनसे मिलना हुआ है 20 तारीख के बाद? 20 तारीख के बाद हाँ, वो मेरे से मिलने आए, 21 तारीख को भी आए मिलने। उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, मैं नहीं करूँगा ये शादी, मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ, मेरे घर वाले मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो आपने उस लड़की से बात करने की कोशिश करी? उन्होंने बताया कि ये पहले से शादीशुदा है? हाँ, उस लड़की को मैंने बताया, उसका कांटेक्ट नंबर था, मैंने उससे कॉल किया, निखिल के फ़ोन से ही बात करी कि ये हम दोनों की शादी हो चुकी है, आप ऐसे मत करो शादी, आप अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो, क्योंकि हम तो पहले से ही मैरिड हैं, तो हम आप क्यों अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कौन सा घर पे रहते हो, ऐसे करके ऐसे बोलते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वो शादी कर रहे हैं और उनके पापा को भी सारी चीज़ बताई। उनके पापा मेरे लड़की के पापा को भी आपने बताया? हाँ, उस लड़की के पापा को भी मैंने सारी चीज़ बताई। तो उसके पापा बोलते हैं मुझे ऐसे वैसे समझ रही है क्या, मैं तेरी ऐसी तैसी करवा दूंगा ऐसे करके, और मैं इतना डर डर के रह रही हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अभी आपकी बात हो रही है निखिल से? निखिल से मेरी बात नहीं हो रही, मतलब मेरी परसों ही बात, सैटरडे को बात हुई थी मेरी लास्ट। तो उन्होंने तब क्या बोला था? उन्होंने बोला कि तू ये सब मत कर, क्या कहते हैं, मैं तेरे को नहीं रखूँगा, अब ये बोल रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि डाइवोर्स का आपको कब पता चला? मेरे को 21 दिसंबर को पता चला, जब मैं निखिल से पूछ रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो मेरे से मिलने आया शाम को 8 बजे के करीब, वो मेरे से मिलने आया पीजी के बाहर। तो उसने मेरे को कॉल करके बुलाया, फिर बोलता है कि मैंने तो पहले ही डिवोर्स फाइल कर रखा था और तुझे नोटिस भी पहुंच गए हैं तेरे घर पे। मुझे तब पता चला कि मेरे घर पे नोटिस भी गए हैं। घर का है? मेरा घर भोपाल में है, सागर में। हाँ जी, और वो मैंने जब उसको बोला कि जब मैं पीजी में रहती हूँ तो नोटिस तुझे पीजी में भेजना चाहिए था ना, तूने भोपाल क्यों भेजा जहाँ से मेरा पहले ही रिश्ता ख़त्म कर चुका है तू, जहाँ मैं वापस कभी जा ही नहीं सकती हूँ क्योंकि यहाँ भी मेरा कोई नहीं है। अपने घर भी वापस नहीं जा सकते अब? नहीं, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती अब। कि घर वालों से आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया? मेरे घर वालों से मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया। तो देखिए, जब आपको पता चला कि आपके साथ इस तरीके से धोखा हुआ है, वो वापस से शादी करने जा रहे हैं, तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए इस पूरे मैटर में? मुझे मेरी फ्रेंड ने एक सजेशन दिया कि वो मोनिका मैम है जो कि लड़कियों को इंसाफ दिलाती हैं, जो कि एक खुद ही एक पुलिस भी हैं और मतलब एनजीओ में भी हैं। तो उन्होंने बताया, तो मैंने उनको गूगल पे सर्च करा, तब मेरे को पता चला, फिर मैं इनके पास आई हूँ, मैम के पास। तो अभी जो ये बोलेंगे आप उनके हिसाब से पूरा चलेंगे, गाइड वही करेंगे? क्योंकि इनसे ही है मुझे उम्मीद, और आप लोगों से है कि आप लोग मेरी मदद करोगे कि 8 फरवरी को उसकी शादी रोकने में मेरी मदद कीजिए और मेरे को इंसाफ दिलाएं सब। आप उसके साथ वापस रहना चाहते हैं अभी? हाँ, मैं रहना चाहती हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं ना खाने को है, और 4-5 दिन हो गए हैं, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैंने खाना भी नहीं खाया है 4-5। तो आप जॉब नहीं करते कहीं अभी?
निखिल ने मुझे जॉब करने ही नहीं दी। निखिल ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं हूँ तो तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जबकि उसने मुझे इतना लाचार बना दिया कि आज मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ इस चीज़ में। अब बताइए मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? यानी पहले उन्होंने खुद आपकी जॉब छुड़वाई, मेरी जॉब उन्होंने ही छुड़वाई थी। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ और यहाँ मेरा कोई नहीं है और अब नहीं आ रहा समझ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करें और मेरे को इंसाफ दिलाएं और उसकी शादी रुकवाएं 8 फरवरी की, जो कि निखिल शर्मा कर रहा है। हम तस्वीरें देख सकते हैं आपकी और उनकी शादी की, जो आपके पास हो तो? हाँ, मेरे पास वो सर्टिफिकेट भी है और वो भी हैं, फ़ोटोज़ वगैरह सारी हैं। वो सब हमें दिखाइए एक बारी। ये हाँ जी, ये हमारा सर्टिफिकेट है शादी का। ये कोर्ट मैरिज के पेपर हैं। जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने डाइवोर्स का भी जो है प्रोसेस स्टार्ट कर दिया आपको बिना बताए। हाँ जी, मुझे अभी तक मुझे पता ही नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी कर रखा है। मुझे तो 21 तारीख को पता लगा कि इन्होंने ऐसा भी कुछ कर रखा है। अपनी शादी की तस्वीरें भी दिखा दीजिए। और आपको मतलब जो नई लड़की उन्होंने पसंद करी है उनका कुछ है आपके पास सबूत? हाँ, मेरे पास उसका नंबर भी है, उसकी चैट्स वगैरह भी हैं जो इसने बात करी है और मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं। अच्छा, तो जैसे कि इन्होंने कहा कि ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, तो आपने क्या सोचा है अभी, क्या कदम आप उठाएंगे इनको इंसाफ दिलाने के लिए? जब मेरे पास कोई लड़की अपने इंसाफ के लिए आती है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसे इंसाफ दिला सकूँ और मैं इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूँगी कि एक तो हम लड़के की शादी रोक पाए और लड़का इस दोबारा इन्हें ले जा पाए, इनके साथ अपनी खुशी से ज़िंदगी बिताए। इसके लिए मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपने जो इनके नियर बाई पुलिस स्टेशन है, मैं उनके पास जाकर के इनकी कंप्लेंट लिखवाएंगे। एक बार इनको बुलाते हैं, बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या समस्या हुई जो शादी करने के बाद भी अपने घर में नहीं बोल पाया। एक साथ किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद, उसे यूज़ करने के बाद वो एक और लड़की की लाइफ कैसे ख़राब कर सकता है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं आप सबसे एक हेल्प मांग रही हूँ कि अगर आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस लड़की हेमलता की मदद करें जो अपना घर बसा पाए और हम उसकी जो शादी होने वाली है लड़के की 8 फरवरी को, हम उसे रुकवा पाएँ। तो मैं यही चाहूँगी कि अभी प्रोसेस तो मैं पूरा आप लोगों के सामने नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे एक्शन लेना है। अगर मैं उसे डिस्क्लोज़ कर दूँगी अभी तो मैं एक्शन लेने में मुझे थोड़ी समस्या आ सकती है। तो जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ एक नई कार्रवाई के साथ आपके सामने पेश होकर दिखाऊँगी। तो अगर किसी और लड़की को आपकी मदद चाहिए हो तो वो कैसे आपके पास आए? अगर आप गूगल पर देखोगे तो महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन मोती नगर मोनिका ग्रोवर के नाम पे सर्च करोगे तो महिला हेल्पलाइन आता है और यूट्यूब चैनल भी है मेरा। आप यूट्यूब चैनल पे मोनिका ग्रोवर देखोगे तो उसमें भी मेरा है और जिस लड़की को भी मेरी ज़रूरत हो उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा एड्रेस सब मेंशन हो रखा है। और मैंने अभी 3 लाइन्स और चालू करी है महिला हेल्पलाइन की और मेरी ब्रांच आर्य नगर और फरीदाबाद पटेल नगर में भी खुल गई है, तो आप वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। और मैं जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स नंबर है मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे मेरे मेंशन हो रखे हैं, आप मुझे वहाँ से ढूंढ कर बात कर सकते हैं मुझसे, जिसको भी मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैं 24 आवर्स काम करती हूँ, 7 डेज़ काम करती हूँ। कभी शेड्यूल बिजी होने की जगह से हम फ़ोन नहीं उठा पाते तो प्लीज़ आप लोग घबराएं ना और अदर नंबर पे ट्राई करें, कोई ना कोई मेरा जो साथी होगा वो आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगा। धन्यवाद। देखिए, फ़िलहाल हम उन लड़की के साथ जुड़े, उनसे जानने की कोशिश करी कि उनके साथ क्या कुछ हुआ था। उन्होंने हमें खुद बताया किस तरीके से 1 साल पहले वो भोपाल से दिल्ली रहने आई थी, उस लड़के से मिली थी। उस लड़के ने उन्हें अपनी बातों में बहला फुसलाकर इनसे शादी कर ली, जिसके बाद शादी के 3 महीने बाद वो उन्हें ऋषिकेश ले गए और वहाँ पर उनका पूरा परिवार आ पहुँचा। उनके साथ वहाँ पे मारपीट की गई और उन्हें वहाँ अकेला छोड़कर वो लोग दिल्ली वापस आ गए। जब हेमलता वापस दिल्ली आई तो उन्होंने पुलिस में शिकायत करी, जिसके बाद वो लड़का वापस से इनके पास आ गया और इन्हें दोबारा से अपनी बातों में ले लिया ताकि वो पुलिस में शिकायत ना करवाए। और अब अभी बीते कुछ दिनों पहले 20 दिसंबर को ही जब वो उस लड़के से मिली थी तो इन्हें पता चला था कि वो लड़का दूसरी शादी करने जा रहा है, जिसका इन्होंने विरोध किया तो वो लड़के ने इनकी बात नहीं सुनी और ये बोला कि परिवार ज़बरदस्ती उनकी दूसरी शादी करवा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब उस लड़के को दूसरी शादी करनी ही थी तो उन्होंने आखिरकार हेमलता को अपनी बातों में क्यों फंसाया, क्यों इनके साथ जो है इस तरीके के रिश्ते बनाए जो किसी भी लड़की के साथ ऐसे नहीं बनाने चाहिए अगर आगे फ्यूचर ना हो। तो इनकी जो है यही मांग है कि इन्हें इंसाफ चाहिए। 8 फरवरी को वो लड़का दोबारा शादी करने जा रहा है, इन्हें कैसे भी कर वो शादी रोकनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उस लड़के ने जो है
इनसे बिना पूछे जो है तलाक भी जो है इन्हें दे दिया था, इनको देने की कोशिश करी थी, जिसकी कार्रवाई अभी कोर्ट में जारी है। इनका यही कहना है कि इन्हें तलाक नहीं चाहिए, इन्हें उसी लड़के के साथ रहना है क्योंकि उस लड़के ने इनसे वादा किया था। अब इनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूरी है क्योंकि ना तो ये अपने घर भोपाल वापस जा सकती है और उस लड़के ने ना तो इन्हें नौकरी करनी थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान है। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इन्होंने पुलिस की मदद नहीं ली है, लेकिन हाँ, ये पुलिस के पास भी ज़रूर जाएंगे। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।